हेलो फ्रेंड्स, सचिन संसार चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का पाठ है शिक्षक के नाम पत्र, जिसे लिखा है अब्राहम लिंकन ने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। अब्राहम लिंकन ने यह पत्र किसको लिखा था? अपने पुत्र को, अपने शिक्षक को, पुत्र के शिक्षक को, अपने मित्र को। ग, पुत्र के शिक्षक को। किसको झुकाना सबसे आसान होता है? नेता, गुंडा, शिक्षक, मित्र। ख, गुंडा। जीत की खुशी किसके साथ मनानी चाहिए? मित्र के साथ, रिश्तेदारों के साथ, स्वयं के साथ, पड़ोसी के साथ। ग, स्वयं के साथ। सत्य और न्याय के लिए क्या करना चाहिए? मर मिट जाना चाहिए, भागना चाहिए, छिप जाना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। घ, संघर्ष करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा किससे ज्यादा मूल्यवान है? मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा मुफ्त में मिली कीमती वस्तु से अधिक मूल्यवान है। बालक को पाठशाला से क्या सबक लेना चाहिए? बालक को पाठशाला से सबक लेना चाहिए कि बेईमानी से प्राप्त सफलता से अच्छी प्रयास करने पर प्राप्त हुई असफलता है। बालक को किस पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए? बालक को अपने विचार और अपनी सूझबूझ पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए। दूसरों के साथ बालक को कैसा व्यवहार करना चाहिए? बालक अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करे और बुरे को सबक सिखाए। बालक को किससे सावधान रहना चाहिए? बालक को चाटुकारों से सावधान रहना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। लिंकन का पुत्र कभी ना कभी क्या देखेगा? सभी व्यक्ति न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ नहीं होते। हर व्यक्ति में सभी गुण हो, ऐसा संभव नहीं है। लिंकन का पुत्र कभी न कभी इस बात को देखेगा। दुनिया में किस प्रकार के लोग होते हैं? दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ बदमाश तो कुछ सज्जन भी, कुछ स्वार्थी राजनेता तो कुछ जीवन न्यौछावर करने वाले ईमानदार नेता भी, कुछ घात लगाने वाले दुश्मन तो कुछ सदैव सहायता करने वाले मित्र भी होते हैं। काव्य में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य को लिखिए। काव्य में आकाश में उड़ती चिड़िया, सुनहरी धूप में मंडराते भौरे, हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर सुंदर फूल आदि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रश्नों के उत्तर 5 से 6 पंक्तियों में लिखिए। लिंकन अपने पुत्र के अंदर कौन कौन से गुण विकसित करना चाहते थे? लिंकन चाहते थे कि उनका पुत्र लोगों की परख करना सीखे, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। वह परिश्रमी बने, बेईमानी या मुफ्त में मिलने वाली सफलता और धन की उम्मीद न करे। वह ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे तथा धैर्यवान बने। वह पुस्तकों के ज्ञान के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस करे। वह स्वयं पर विश्वास रखे तथा भले के साथ भला और बुरे के साथ बुरा व्यवहार करे। वह हर परिस्थिति में मुस्कुराए। लिंकन अपने पुत्र को कैसा बनाना चाहते थे? लिंकन अपने पुत्र को एक न्यायप्रिय और सच्चा इंसान बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र मेहनती बने। वह हार को स्वीकारे और जीत का आनंद ले। वह किसी से द्वेष न करे। वह पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ प्रकृति से भी कुछ सीखे। वह हर स्थिति में खुश रहे, दूसरों की बातों में न आकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करे। वह स्वयं पर विश्वास और संयम रखे तथा भले के साथ भला और बुरे के साथ बुरा व्यवहार करे। अब्राहम लिंकन ने यह पत्र किसको ध्यान में रखकर लिखा होगा? अपने पुत्र या उसके शिक्षक को? तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। शिक्षक का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक शिक्षक ही छात्र को सही मार्ग दिखा सकता है और उसे भविष्य में एक जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बनने की प्रेरणा दे सकता है। शिक्षक ही छात्र को सही और गलत का अंतर बता सकता है। अब्राहम लिंकन चाहते थे उनके पुत्र में वे सभी गुण आए जिनका उल्लेख उन्होंने पत्र में किया है। इसलिए लिंकन ने यह पत्र पुत्र के शिक्षक को ध्यान में रखकर लिखा होगा। आपको पत्र का कौन सा अंश अच्छा लगा? क्यों? मुझे पत्र का अंतिम अंश अच्छा लगा। इस अंश में लिंकन शिक्षक से कहते हैं कि वह उनके पुत्र के प्रति प्रेम के साथ साथ सख्ती का व्यवहार करे, क्योंकि जब तक लोहे को तपाया ना जाए वह फौलाद नहीं बन सकता है। लिंकन चाहते हैं कि उनका पुत्र धीरज से काम ले, स्वयं पर विश्वास करना सीखे। ये सभी गुण होने पर ही वह मनुष्य जाति के प्रति उदार हो सकेगा और एक आदर्श नागरिक बन सकेगा। अब्राहम लिंकन क्यों चाहते हैं कि उनका पुत्र पुस्तकों के भंडार को जाने? पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। ये अनेक विद्वानों के अनुभवों और ज्ञान का संग्रह होती हैं। अब्राहम लिंकन अपने पुत्र को एक आदर्श मनुष्य के रूप में देखना चाहते थे। वे जानते थे कि पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान उनके पुत्र को सही दिशा में ले जा सकता है। विविध विषयों की जानकारी पुस्तकों से ही मिल सकती है।
मानसिक क्षमता और प्रतिभा का विकास पुस्तकों के अध्ययन से ही हो सकता है। इसलिए लिंकन चाहते हैं कि उनका पुत्र पुस्तकों के भंडार को जाने। विलोम शब्द लिखिए। असफलता, सफलता। हर्ष, शोक। संयम, असंयम। झुकाना, उठाना। विशुद्ध, अशुद्ध। सामासिक शब्दों का विग्रह करके समास का प्रकार बताइए। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। अधिकरण तत्पुरुष समास। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। संप्रदान तत्पुरुष समास। न्यायोचित, न्याय के लिए उचित। संप्रदान तत्पुरुष समास। ईर्षा द्वेष, ईर्षा और द्वेष। द्वंद्व समास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।